हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है हेल्थ केयर स्पेस से एक रिसेंटली लिस्टेड हॉस्पिटल चेन नेमली पार्क मेडीवर्ल्ड। तो इनके बिजनेस मॉडल को डिटेल में कवर करेंगे। दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर कवरिंग दिस कंपनी, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इनका बिजनेस मॉडल क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स पीयर्स से लाइक यथार्थ, मेदांता, मैक्स जो सिमिलर ज्योग्राफी में ऑपरेट करता है। बिकॉज बेसिस दिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स इनके बिजनेस मॉडल में ही कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है या फिर रिस्क है। It was very much important to understand कि मैनेजमेंट का इसके लिए गाइडेंस क्या है, वेयर इज दिस दैट बिजनेस मिक्स इज हेडिंग इन द अपकमिंग क्वार्टर्स एंड ईयर्स। एडिशनली इनको जब इनका आईपीओ आया था दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर, तो इनका जो वैल्यूएशन इनको मिला था दैट वाज आल्सो ऑन लोअर साइड कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर्स। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वर दोस रीजनिंग कि इनको ईवी बाय EBITDA देखे या फिर पी देखे वैल्यूएशन इनको कम मिलता है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस फैक्टर्स। एडिशनली इनके कॉन कॉल के डिटेल्स को कवर करेंगे बिकॉज इनका जो कैपेक्स प्लान है वो बहुत एग्रेसिव है। करंटली 3000 बेड के आसपास इनका स्ट्रेंथ है, बट द प्लान इज टू ऐड अराउंड 2000 बेड्स विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो काफी एग्रेसिव प्लान्स है। ये फंडिंग कैसे करने वाले उस कैपेक्स के प्लान को वो भी अंडरस्टैंड करेंगे एंड बेसिस दैट इनके प्रोजेक्शंस क्या है फॉर EBITDA मार्जिन्स, ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। तो पार्क मेडीवर्ल्ड एक्चुअली ऑलमोस्ट 2 डेकेड ओल्ड हॉस्पिटल नेटवर्क है। इनका जो शुरुआत है, इनके जो फाउंडिंग मेंबर है अजीत गुप्ता, इन्होंने किया था और ये ग्रो किया है। स्टार्टेड विथ 1 हॉस्पिटल, बट करंटली इनका स्ट्रेंथ 14 हॉस्पिटल्स का है अक्रॉस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो डाइवर्सिफाई किया इन्होंने, अपना जो प्रेजेंस है उसको एक्सपांड किया है एंड इनका जो बेड स्ट्रेंथ है एज ऑफ Q3 वाज 3250। अब इनके जो सन है अंकित गुप्ता, ही हैज आल्सो जॉइंड द बिजनेस, इज नाउ विद द बिजनेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम नाउ एंड हैव अ वेरी सीनियर मैनेजमेंट दैट इज हेल्पिंग देम ग्रो। तो अभी अगर इनका प्रेजेंस देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ इनका जो प्रेजेंस है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में है। हरियाणा में सबसे बड़ा इनका प्रेजेंस है, ये आई थिंक वहाँ के सबसे बड़े प्लेयर है। पंजाब में देखेंगे तो इनका बड़ा प्रेजेंस है। देन इनका यूपी अगर देखेंगे, यूपी मार्केट, राजस्थान मार्केट, दिल्ली, यहाँ पे भी प्रेजेंस है। तो इनका जो प्रेजेंस देखेंगे ना कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर्स, ये ऑलमोस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन द नॉर्थ इंडिया मार्केट। तो इट्स ऑलमोस्ट सेकंड टू ओनली मैक्स। अगर बाकी सारे प्लेयर देखेंगे, फोर्टिस से देखे, मेदांता देखे, उन सबसे नॉर्दर्न इंडिया मार्केट में ये सबसे बड़े प्लेयर है। तो इट्स नॉट स्मॉल प्लेयर एट ऑल इन टर्म्स ऑफ द बेड कैपेसिटी दैट दे हैव एंड गिवन जो इनका एक्सपेंशन प्लान है डेफिनेटली मेक्स सेंस टू ट्रैक द बिजनेस। अब इनका जो बिजनेस मिक्स है वहाँ पे एक्चुअली सबसे बड़ा कंसर्निंग एस्पेक्ट है। अब इनका अगर रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो इनका रेवेन्यू मिक्स में हायर कंट्रीब्यूशन आता है गवर्नमेंट पे से। अब गवर्नमेंट पे का मीनिंग क्या है कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ सकता है आइदर फ्रॉम अ कस्टमर हु इज सेल्फ पेइंग थ्रू कैश, या फिर इट कुड बी थ्रू अ इंश्योरेंस कंपनी दैट कस्टमर हैज अडॉप्टेड फॉर, या फिर गवर्नमेंट कस्टमर कैन बी एनरोल फॉर एनी गवर्नमेंट स्कीम लाइक CGHS। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है इसमें अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो मोर देन 80% कंट्रीब्यूशन आता है गवर्नमेंट पे मिक्स है। अब गवर्नमेंट पे मिक्स के साथ दिक्कत एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे जो पेमेंट्स है उसमें डिले होता है। तो इन्होंने अपने कॉन कॉल में इवन इन द टाइम ऑफ IPO दे हैड एक्सप्लेन देयर साइकिल इन वेरी मच डिटेल। सो इनका अब जब कोई पेशेंट इनके हॉस्पिटल नेटवर्क में कभी ट्रीटमेंट लेता है तो इनका जो पेमेंट साइकिल होता है इट इज एज फॉलोज, लाइक मतलब उसने ट्रीटमेंट ले लिया, फिर उसका बिलिंग हो गया, तो ये जो बिल्स है अगर वो CGHS के अंडर आता है तो ये उस बिल को सिस्टम में अपलोड करते हैं। अब वो अपलोड होने में अगेन बैक एंड फोर्थ होता है, तो जिसमें ऑलमोस्ट इनका कहना है 45 डेज निकल जाते हैं। देन एडिशनली जब वो बिल पास हो जाएगा तो उनको जो पेमेंट है विल बी रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज। तो यू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 75 डेज का जो पीरियड है आफ्टर ट्रीटिंग अ कस्टमर, आफ्टर कस्टमर गोज होम, इनको पेमेंट आने में 75 डेज लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ढाई महीना लग जाता है। तो उस टाइम तक इनका क्या हो जाता है, उनको वो सारा जो पैसा है इनके रिसीवर में पड़ा रहेगा। तो ये एक्चुअली इनकी बिजनेस मिक्स का एक्चुअली एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब जब हम यथार्थ की बात करते हैं तो यथार्थ अपने कॉन कॉल में हमेशा मेंशन करता है कि दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द गवर्नमेंट पेयर मिक्स बिकॉज ऑफ द वेरी सेम एस्पेक्ट। एक तो यहाँ पे आप जो प्राइजेस है, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो वहाँ पे प्राइजेस को इंक्रीज करना इज ऑल्सो बिग चैलेंज बिकॉज इफ यू आर ट्रीटिंग एनी कस्टमर हु इज अंडर CGHS यू हैव टू फॉलो द प्राइसिंग दैट इज एज पर द CGHS प्राइसिंग। तो वो एक एस्पेक्ट होता है, प्राइजेस बढ़ाना एक्चुअली चैलेंज होता है। एंड एडिशनली जो पेमेंट है वो एक डिले के साथ आता है जिसकी वजह से आपके बैलेंस शीट में रिसीवर्स बढ़ जाते हैं और आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। तो ये 2 मेन फैक्टर्स है जो एक्चुअली इनके बिजनेस मॉडल के रिलेटेड थोड़ा नेगेटिव है। एडिशनली जो इनका ग्रोथ रहा है अगर प्रीवियस 2-3 साल का देखेंगे वो मीडियो कर रहा है। अब उसमें एक्चुअली इनका अगर आप IPO नोट देखेंगे तो इन्होंने काफी क्लियरली मेंशन किया है इसके पीछे जो जेन्युइन रीजन रहा है कि जो FY24 है वहां पे जो इनका मेजर प्रेजेंस है, जहां पे देखेंगे हरियाणा आता है, हरियाणा का कंट्रीब्यूशन इवन एज ऑफ सितंबर एज दे मेंशन्ड इन देयर IPO नोट एज वेल 70% कंट्रीब्यूशन हरियाणा का है, पंजाब 16% है। तो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 85 हो जाता है। तो इन ज्योग्राफीज में जहां पे आपका मेजर प्रेजेंस है अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो देयर बिजनेस इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड। अब एज सच हॉस्पिटल का जो बिजनेस होता है ये सेक्युलर बिजनेस है डेफिनेटली, मतलब कुछ भी दिक्कत आए हॉस्पिटल का बिजनेस तो चलने वाला है। बट अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि 2014 दे विटनेस्ड फ्लड्स इन द रीजन्स ऑफ इन द पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे कुछ फ्लड का इश्यूज था जिसकी वजह से इनका जो पेशेंट इनफ्लो है वो घट गया। अब क्योंकि पेशेंट इनफ्लो नहीं आ रहा है बट हॉस्पिटल के बिजनेस में आपकी जो डॉक्टर्स है, आपके जो स्टाफ है, उनकी पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ हैम्पर हो गया। एडिशनली आपके कोई कॉस्ट ड्रॉप नहीं होते, कंज्यूमेबल जो होते हैं डेफिनेटली उसका कॉस्ट नीचे आ जाएगा, बट बाकी सारे जो ओवरहेड्स है वो तो कंटिन्यू होंगे, तो जिसकी वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो गया। तो ये एक्चुअली चैलेंज इन्होंने फेस किया इन द ईयर ऑफ
FY24, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया. बट डिस्पाइट दैट FY25 दे केम बैक अ बिट पॉजिटिवली, नंबर्स वर डिसेंट. एंड इस बार का भी अभी जब 9 मंथ के नंबर देखेंगे तो इनका ग्रोथ ठीक ठाक रहा है. मतलब सी इस पूरे हॉस्पिटल सेगमेंट में अभी भी द बेस्ट प्लेयर दैट इज ग्रोइंग प्रॉफिटेबली इज यथार्थ. देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, देयर इज नो सच कॉम्पिटिशन फॉर यथार्थ. 30-40% से ग्रो कर रहा है, एग्रेसिवली केपेक्स कर रहा है, मार्जिन प्रोफाइल ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास स्टेबल है. वाइल डूइंग ऑल दैट केपेक्स इन्होंने अपना जो लेवरेज है, डेट है, उसको अंडर कंट्रोल रखा है. एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है. तो फंडिंग कैसे किया है, उन्होंने इक्विटी का हेल्प लिया है, थोड़ा स्टेक डाइल्यूट किया है, एंड दे हैव मिटिगेटेड दैट सिचुएशन ऑफ लेवरेजिंग इन द बैलेंस शीट. तो यथार्थ हैज मैनेज दैट. सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इज एक्चुअली पार्क मेडिवल डूइंग. तो इनका अगर अब हमने पेयर मिक्स की बात कर ली, अब ये जो पेयर मिक्स का एक्चुअली ट्रेंड है ना वो इंपॉर्टेंट था. अब ये जो पेयर मिक्स है, अब ये देखेंगे तो FY23 में जो गवर्नमेंट पेयर मिक्स है वो ऑलमोस्ट 92% था. तो डायरेक्शनली इफ यू लुक एट FY24, FY25, इवन एज ऑफ द 6th मंथ जो इन्होंने मेंशन किया था, जो पेयर मिक्स है 83% पे आया. तो डायरेक्शनली वेयर आर थिंग्स हेडिंग, दे आर बिकमिंग बेटर. तो गवर्नमेंट पे मिक्स जो है ना नेचुरली एक्चुअली अगर देखेंगे, अगर राइटली फोकस करेंगे जहां पे आप चाहते हैं कि आपके रिसीवेबल्स ना अटके, तो आपका पेयर मिक्स बेटर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जहां पे आपका कैश है वो बढ़ना चाहिए या फिर इंश्योरेंस है वो बढ़ना चाहिए. बिकॉज आपको पैसा तुरंत मिल जाता है और यहाँ पे आपका जो आपकी सर्विसेज है उसके लिए आप जो चार्ज कर सकते हैं वो भी बेटर चार्ज कर सकते हो. तो ये एक्चुअली फेवरेबल होता है अगर गवर्नमेंट पे डिक्रीज हो और अदर जो दो फैक्टर से बढ़े. तो डायरेक्शनली क्या दिख रहा है कि वो जो दो एस्पेक्ट है वो इनके फेवर में जा रहे हैं, दो द पेस ऑफ विच इट इज मूविंग इट इज रिलेटिवली स्लोअर. तो ये इनका ब्रॉड इनका जो प्रेजेंस है और जो बिजनेस मॉडल है वो. अभी इनका अगर बात कर ले एक बार इनके जो नंबर्स है उन पे, तो इनका इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आया है 17.8% का. इवन 9 मंथ का अगर ग्रोथ देखेंगे ऑन अ सिमिलर टर्म्स है. EBITDA का जो ग्रोथ है 20% का रहा है. इनके मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव हुए हैं कंपेयर टू लास्ट Q3. एंड इवन इफ यू गो डाउन, इनका जो पैट है, पैट के जो मार्जिन है वहां पे स्लाइटली प्रेशर है. पैट का जो ग्रोथ है वहां पे भी थोड़ा प्रेशर दिखा है. उसमें ऑब्वियसली देयर आर सम फाइनेंस कॉस्ट दैट दे हैव इंकर्ड, जिसकी एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी है. व्हाइल द एक्विजिशन दैट यू आर डूइंग, दोस कॉस्ट आर गोइंग टू राइज. तो बॉटम लाइन का जो ग्रोथ है उतना एक्साइटिंग नहीं है एंड रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो डिसेंट इनफ है. बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज इनका जो ये फाइनेंस कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू कम डाउन मीनिंगफुली बाय Q4. बिकॉज इन्होंने जब IPO फंड्स रेज किए थे 770 करोड़ का फ्रेश इशू था, तो जिसमें से ऑलमोस्ट जो 350 करोड़ है इन्होंने साइड किया था फॉर रीपेइंग डेट. तो इनका जो डेट पेमेंट है ऑलमोस्ट हो गया है. करंटली एज ऑफ Q3 इनका कहना है कि हमारे बैलेंस शीट में जो डेट है हार्डली 15 करोड़ का है. एंड बाय Q4 दैट इज एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो ये डेट है पूरी तरह से नील हो जाएगा. तो बेसिकली जो इंटरेस्ट कॉस्ट है जिसकी वजह से इनके बैलेंस शीट में जो P&L में जो इंपैक्ट दिख रहा है बॉटम लाइन के ग्रोथ में, वो जो प्रेशर है वो घट जाएगा. तो ये एक्चुअली पहला अच्छा एट्रीब्यूट है. इनके जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आगे चलते हुए आर गोइंग टू कम डाउन. देन एडिशनली अगर देखेंगे अब इनके प्लान्स क्या है ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी. तो एज ऑफ Q3 जो इनका बेड का स्ट्रेंथ है वो कितना है? इनका बेड का स्ट्रेंथ है 3250 बेड्स. बट मोर इंपॉर्टेंटली इनके प्लान्स क्या है टू ग्रो दैट. बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो हॉस्पिटल का बिजनेस है वो सेक्युलर है बट ग्रोथ सेक्युलर नहीं है. मीनिंग आपका बिजनेस तो चलता रहेगा, पेशेंट इनफ्लो विल कंटिन्यू, यू विल ऑलवेज हैव सम रेवेन्यू, बट ग्रोथ नहीं आएगा अनलेस यू ऐड बेड्स. बिकॉज आपकी ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए दो ही फैक्टर्स है, एक तो नंबर ऑफ बेड्स दैट यू हैव एंड द ARPOB, बेसिकली एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड. तो दोनों अगर फैक्टर्स अगर आपके ऑन इंक्लाइन रहेंगे, अगर वो बढ़ते रहेंगे तो आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा. तो इवन इस क्वार्टर के हम मेट्रिक्स देखेंगे तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो है ना वो नंबर इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो इन्होंने अपने PPT में भी मेंशन किया है. कंपेयर टू दैट इट हैज नाउ रीच्ड अराउंड 27,000 एंड देयर इज ए इंक्रीज कंपेयर टू YOY बेसिस. इवन जो इनका ऑक्यूपेंसी का नंबर है वो 65% पे पहुंचा है कंपेयर टू लास्ट Q3 जो 63% पे है. ये डिस्पाइट कि इन्होंने प्रीवियस 9 मंथ्स ऑफ FY26 दे हैव एडेड ऑलमोस्ट 250 बेड्स ओवर 9 months of FY25. So the heartening thing here to note was कि despite they have added the bed, the occupancy number has actually improved. So what it is telling you is कि इनके जो हॉस्पिटल्स है, जो भी एक्विजिशन इन्होंने किए, बेड एडिशन किया है, वो रैंप अप जल्दी हुआ है. अब ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज आपका जो हॉस्पिटल है उसमें काफी सारे जो खर्चे होते हैं वो अपफ्रंट होते हैं. लाइक आई मेंशन्ड अबाउट द एम्प्लॉय कॉस्ट, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, स्टाफ, कंज्यूमेबल्स, मशीनरी, ये सारे अपफ्रंट कॉस्ट है. एंड देन आपका ब्रेक इवन होगा जैसे आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगा. तो ये अपने कॉन कॉल में मेंशन करता है इनका मैनेजमेंट कि आर ऑक्यूपेंसी आर ब्रेक इवन एक्चुअली हैपेंस व्हेन वी रीच 30% ऑक्यूपेंसी. So at 30% occupancy, we break even. In the next year, we reach around 20% EBITDA margins, and in upcoming year, the second year, we reach around 25% kind of EBITDA margins. That is our profile of EBITDA margins. तो इनका जो टर्न अराउंड है वो क्विकली होता है, as they were guided in the con call as well. तो अब ये जो इनका बेड्स है 3250 से ये डायरेक्शनली कहाँ जाने वाला है, तो ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग इनका प्लान है. तो करंटली 3250 पे है. इनका कहना है बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर FY26 आर बेड स्ट्रेंथ विल राइज बाय अराउंड 660 बेड्स और वो 3910 पे चला जाएगा. तो इन्होंने अपने PPT में मेंशन किया तीन हॉस्पिटल्स रादर जो इन्होंने लास्ट एक हाथ क्वार्टर में ऐड किए हैं, जो करंटली फेज कमीशनिंग हो जाएगा. बाय 1 विल गेट कमीशन बाय Feb, 1 विल गेट कमीशन बाय मार्च. KP इंस्टीट्यूट है जो 360 बेड का है जो Feb में आ जाएगा. पंचकुला वाला फैसिलिटी है जो ग्रीन फील्ड है जहाँ पे 2 साल से इनका काम चल रहा है एंड वो अब मार्च में रेडी हो जाएगा. अगेन इट विल ऐड 300 बेड्स. तो ये दोनों मिला के 660 बेड्स ऐड करेंगे और ऑलमोस्ट 4000 पे ये पहुंच जाएंगे. FY27 में
द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दे आर प्लानिंग टू ऐड ऑलमोस्ट अगेन 500 बेड्स। इसमें से जो 300 बेड्स है वो कानपुर में आने वाले हैं, दिल्ली में 200 बेड्स आने वाले हैं। तो अगेन बिग नंबर दैट दे विल ऐड इनटू FY27 एंड देन FY28 का प्लान है अराउंड 850 बेड्स ऐड करने का। अगेन दोस फैसिलिटीज आर गोइंग टू कम एट रोहतक 250 बेड्स, गोरखपुर 400 बेड्स, अंबाला जो ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी होगा जहां पे 200 बेड्स ऐड करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जो अगले 2 साल है FY28 तक ऑलमोस्ट 2000 प्लस बेड्स ऐड करने वाले हैं। Now this growth, if you look at 3000 on a base of 3000, that is almost 66-70% kind of a capex growth that they are doing, and this is very critical factor that will essentially help them grow their business rapidly from here on. अब ये capex कितना ये जो कर रहे हैं उसके रिलेटेड इनका फंडिंग या capex का अमाउंट कितना है, तो इन्होंने मेंशन किया अराउंड 700 करोड़ का ये उसके लिए स्पेंडिंग करने वाले हैं। कुछ इसमें से जो पैसा है ऑलरेडी ये स्पेंड कर चुके हैं, जो IPO से इन्होंने 350 तो डेट रिपेमेंट के लिए यूज किया, रिमाइंडर ऑफ दैट मोस्टली वाज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, बाइंग द मशीनरी, डूइंग दिस एक्सपेंशन capex दैट दे आर डूइंग। तो इसमें से ऑलरेडी पार्टली इन्होंने फंडिंग ऑलरेडी कर लिया है। अब इनके लिए जो एक और एट्रीब्यूट मुझे अच्छा लगा, इनका जो केपेक्स पर बेड का नंबर है, अब एवरेज ऑन एन एवरेज इनका कहना है इनका जो केपेक्स पर बेड है दैट लाइज अराउंड 35 लाख। और ये नंबर जो है ये काफी लोअर साइड पे है कंपेयर टू अगेन ऑडिट पीयर्स। अब यथार्थ की कॉन में इनके मैनेजमेंट ने बोला हमारा जो केपेक्स पर बेड एवरेज नंबर है दैट इज अराउंड 65 to 70 lakhs। इवन जो मैक्स करता है उसका जो केपेक्स का नंबर होता है पर बेड का इट इज अराउंड 80,000 90,000। तो कंपेयर टू पीयर्स इनका जो केपेक्स पर बेड है वो लोअर साइड पे है। अब इन्होंने कुछ रीजनिंग दिया, ये इनका कहना है कि वी ट्राई टू एक्वायर एक्चुअली स्ट्रेस्ड एसेट जहां पे फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, द ऑपरेशनली थिंग्स आर नॉट रनिंग वेल। एक जो हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया, दे सेड दे हैव एक्वायर दैट थ्रू NCLT। तो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो एक्वायर करते हैं तो जहां पे इनको रिलेटिवली कम कॉस्ट बेयर करना पड़ता है और उनका फोकस होता है कि उसको टर्न अराउंड करो। तो जो KP इंस्टीट्यूट का हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया जो फेब में इनका कहना है कि रेडी हो जाएगा, तो इनकी स्ट्रेटेजीज क्या है, तो ये कह रहे हैं कि करंटली जब बिफोर एक्वायरिंग दैट हॉस्पिटल इट वाज ऑपरेटिंग एट अराउंड 180 बेड्स, स्ट्रेंथ कितना है 360 का, तो नियरली हाफ द कैपेसिटी इट वाज ऑपरेटिंग एट, तो बेसिकली अंडर यूटिलाइज था। अब इनका कहना है कि while we have entered and acquired that, we are going to ramp up. We are trying to ensure that it works at around all 360 beds. We are going to ensure the utilization improves. We are going to ensure there are more kinds of treatments available. तो currently वो cardio, neuro, oncology की treatments अगर नहीं दे रहा है, which it mentioned कि नहीं दे रहा है, तो they are now adding all those services. Now while you add these kind of services, what happens is patient flow increases because you are capable of delivering different kinds of services. तो patient flow increase होगा and the capability to grow the revenue will increase, right? तो ये इनका focus रहा है। अब एक और जो अगेन फेवर में जो इनके बिजनेस में शिफ्ट हो रहा है उसका एक और जो एस्पेक्ट रहा है जो इनकी ट्रीटमेंट का मिक्स है जो इन्होंने अगेन अपने पीपीटी में मेंशन किया। तो फिर लुक एट FY23 में इन्होंने मेंशन किया कि हमारा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो आता कौन से सर्विसेज से रहा, तो इसमें है गैस्ट्रो है, यूरोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, तो कार्डियोलॉजी है। तो जो हाई टिकट साइज ट्रीटमेंट्स होते हैं जो सुपर स्पेशलिटी है, ये स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स का अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो इसेंशियली मार्जिन्स आर बेटर देयर। तो बिजनेस मिक्स अगर ये परसेंटेज इनके फेवर में शिफ्ट होगा जहां पे ऑन्कोलॉजी बढ़ रहा है, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इट इज अगेन अ वेरी गुड इंडिकेटर कि इनका जो स्पेशलिटी मिक्स का अगर नंबर बढ़ रहा है तो मार्जिन्स को पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। तो फिर लुक एट कंपेयर टू FY23 इन FY26 जो H1 है इनका कहना है कि ऑन्कोलॉजी हैज नाउ इंक्रीज व्हाइल द नंबर ऑफ रेवेन्यू नंबर हैज इंक्रीज इन दैट बिगर पाई ऑन्कोलॉजी परसेंटेज हैज इंक्रीज, cardio percentage has increased from 7 to 10%, urology has increased, neurology has also increased from 14 to 15%, and जो जनरल इंटरनल मेडिसिन है या फिर अदर्स है, तो ये जो फेवरेबल बिजनेस मिक्स में शिफ्ट हो रहा है दैट वाज एविडेंट फ्रॉम दिस पाई चार्ट। तो इनके लिए जो चीजें इन द फेवर शिफ्ट हो रही है ये इनमें से एक वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है। अभी अगर बात करें CGHS जो मेंशन अबाउट वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट, ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूशन आता है, तो इसमें अब जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने CGHS के अंडर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वहाँ पे प्राइजेस को बढ़ाया है। तो ऑलमोस्ट 300-400 प्रोसीजर्स या फिर आइटम्स है जहाँ पे प्राइस हाइक लिया गया है। अब जब 80% कंट्रीब्यूशन पाक मेडी मेंशन करता है कि कंट्रीब्यूशन CGHS से आता है, तो इट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्राइवर जो इनके अगेन मार्जिन्स को एड करने वाला है। तो अब ये जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो इन्होंने मेंशन किया कि हमें डेफिनेटली ऑलरेडी उसका बेनिफिट Q3 में भी दिखा है, बट मीनिंगफुल जो बेनिफिट है अगले क्वार्टर्स में दिखेगा एज वी ट्राई टू गेट द फुल बेनिफिट इन द एंटायर क्वार्टर, एंड ऑब्वियसली जो न्यूअर फैसिलिटीज आएंगी वहां पे भी तो ये बेनिफिट दिखेगा। तो इनका कहना है कि डिस्पाइट वी एंटिसिपेट टू टेक द फुल बेनिफिट ऑफ दैट 12 to 15% हाइक जो CGHS रेट में हुआ है, वी कंजर्वेटिवली करंटली जो भी हमारे गाइडेंस है, एस्टिमेशन है फॉर द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एबिटा, तो ये कहते हैं कि हमारे एबिटा मार्जिन अराउंड 25 to 27% के आसपास होंगे, ROC का डायरेक्शन इंप्रूव होगा। तो ये एजम्पशंस में करंटली इन्होंने सिर्फ 7 to 8% का जो ग्रोथ है इन दी ट्रीटमेंट की जो प्राइसेस है उसमें इन्होंने एज्यूम किया है। तो कंप्लीट बेनिफिट इन्होंने एज्यूम नहीं किया है, कंजर्वेटिव साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कि वी आर गोइंग अंडर प्रॉमिस एंड ट्राइंग टू ओवर डिलीवर ऑन थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन फेवर। तो दे आर एसेंशियली ट्राइंग टू बी अ बिट कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ गाइडेंसेस। तो ये अच्छी बात है। तो बेसिकली CGHS का एक्चुअली परसेंटेज नीचे आ रहा है, दो द पेस इज वेरी स्लो, बट जब इनको अगेन कॉन में पूछा गया कि CGHS का जो परसेंटेज है ये फ्यूचर में कैसे होगा, इसका ट्रेंड कैसा है, तो इनका मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइडेंस दिया। करंटली 83 पे वी टॉक्ड अबाउट द ट्रेंड, इट हैज ऑलरेडी कम डाउन फ्रॉम 93 to 83 नाउ। डायरेक्शनली इनका कहना है बाय से FY26 एंड इट विल कम टू अराउंड 80।
नेक्स्ट ईयर FY27 का इनका टारगेट है वो अराउंड 75% पे पहुंच जाएगा। तो डायरेक्शन इट इज गोइंग टू कम डाउन, कैश एंड जो इंश्योरेंस है उसका परसेंटेज बढ़ेगा। तो इससे बेसिकली होगा क्या ना कि इनके पास थोड़ा कैपेबिलिटी होगा रेट को जल्दी पास ऑन करने में, बिकॉज सी इनका फोकस एक्चुअली रहा कैसे। तो अगर इनके कॉन कॉल को सुनेंगे तो एक बात तो काफी क्लियरली इन्होंने मल्टीपल टाइम्स इटरेट किया कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन पेशेंट्स हु आर कमिंग अंडर ए CGHS स्कीम, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव अफोर्डेबल सर्विसेज। बिकॉज जो 90% मार्केट है, जो पीपल है, दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली अफोर्ड जो प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं इनटू लार्जर peers like Max and Apollo Medanta, right? तो there is a better inflow of patient because our prices are reasonable। तो जहाँ जिसकी वजह से ऑक्यूपेंसी बेटर है, पेशेंट इनफ्लो बी इट IPD या फिर OPD, वहाँ पे बेटर ग्रोथ है। 14% का इनका IPD ग्रोथ था, OPD ग्रोथ वाज ऑलमोस्ट 25-26%। तो बहुत हेल्दी ग्रोथ है इन जो पेशेंट का फुटफॉल आ रहा है, एंड दैट इज प्राइमरली कमिंग बिकॉज इनके रेट जो है वो थोड़े अफोर्डेबल है इन टर्म्स ऑफ ARPOB। तो ARPOB का नंबर जो करंटली इनका 27,000 का है, कंपेयर करेंगे पीयर्स लाइक यथार्थ विच इज एट 35,000, मैक्स मेदांता वगैरह देखेंगे तो ऑलमोस्ट दे आर नॉर्थ ऑफ 60,000। तो बेसिकली इनके चार्जेस कम है। अब ये ARPOB का जो डायरेक्शन है उसको हेल्प मिलेगा कि इनके CGHS के जो रेट बढ़ेंगे तो उससे एक हेल्प मिलेगा। दूसरा क्या है, जो ट्रीटमेंट का मिक्स है वो भी बेटर हो रहा है, तो जिसकी वजह से अगेन ARPOB में इंक्रीज होगा। एडिशनली जो CGHS में इनको रेट हाइक मिला है वो फैक्टर है। देन जो इनका कहना है कि हम जो हमारा हॉस्पिटल नेटवर्क है, तो जो मैच्योर हॉस्पिटल है दे आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन अ सुपर स्पेशलिटी। जैसे इनके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल से जो मैच्योर हो गए हैं, दे विल फोकस मोर ऑन से ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जहाँ पे हम रिप्लेसमेंट सर्जरीज करेंगे, रोबोटिक सर्जरीज करेंगे, जो क्रिटिकल होती है वो सारी सर्जरीज करेंगे, जहाँ पे हमको बेटर रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, मार्जिन प्रोफाइल बेटर होंगी। तो ये सारी जो स्टेप्स ये ले रहे हैं, जो CGHS के बेनिफिट है, उससे जो इनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारा जो मार्जिन ट्रेजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बेटर इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑन। एंड ये सारी जो केपेक्स ये कर भी रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ जो IPO फंडिंग इन्होंने लिया था उससे काफी हद तक इन्होंने ऑलरेडी उसका जो रेज है फंड रेजिंग ऑलरेडी कर लिया है। तो दे हैव एम्पल स्पेस टू ग्रो एट ऑपरेशनली एज वेल, एंड क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी कंट्रोल में है तो जो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है वो भी बेटर आ सकता है। तो दो थिंग्स एट द मोमेंट आर नॉट एट फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मिक्स। डायरेक्शनली जो इन्होंने कॉन कॉल में चीजों को एक्सप्लेन किया, वेयर इज द परसेंटेजेस आर हेडिंग इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मिक्स, इन टर्म्स ऑफ द सुपर स्पेशलिटी वर्सेस नॉन सुपर स्पेशलिटी, ये सारी चीजें जो डायरेक्शनली इन्होंने कॉन कॉल में एक्सप्लेन किया ये काफी बेटर है। अब जो एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दी डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स, उनका मिक्स कैसा है, उनका एट्रिशन का रेट कैसा है, बिकॉज दैट इज वेरी क्रिटिकल फैक्टर। अभी इनका IPO का नोट अगर देखेंगे तो इन्होंने मेंशन किया था कि हमारे जो परसेंटेजेस है इन टर्म्स ऑफ जो एट्रिशन है फॉर डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स, ये हायर साइड पे था। तो इनका जो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो पहले डॉक्टर का एट्रिशन वॉज अराउंड 47%, इट हैज कम डाउन टू 33% एज ऑफ फर्स्ट हाफ जो FY26 है। इवन दी कंसल्टेंट का अगर आप एट्रिशन देखेंगे 18% पे आया, और ये इनका कहना है एज ऑफ इवन Q3 ये जो नंबर से दे आर बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो दीज नंबर्स हैव इंप्रूव्ड। अब इसके पीछे स्ट्रेटेजीज क्या रही है, हाउ हैज दिस परसेंटेज एक्चुअली इंप्रूव्ड। तो उन्होंने काफी सारी चीजों को मेंशन किया कि दे हैव रिड्यूस द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी पेशेंट्स यू आर ट्रीटिंग। जो डॉक्टर्स है या फिर कंसल्टेंट्स है, इनके लिए टारगेट्स नहीं सेट किया, इनका जो परफॉर्मेंस है वो जज किया जाता है बेसिस कि ये कितने पेशेंट को सेटिस्फैक्टरली ट्रीट कर रहे हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड क्लिनिकल आउटकम के बेसिस पे जो डॉक्टर्स है उनको फीस दिया जाता है। उनको जब बोनस है दैट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड क्लिनिकल आउटकम, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम। तो जिसकी वजह से दे हैव रिड्यूस द प्रेशर, दे हैव फोकस्ड ऑन दी जो डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स है उनका सोशल वेलफेयर, दे हैव प्रोवाइडेड सपोर्ट टू अगर उनको रिलोकेट होना है इनटू एडजेसेंसीज नियर बाय प्लेसेस। इवन जो उनके चिल्ड्रंस है उनके स्कूल के अगर एडमिशंस कराते हैं वहाँ पे HR इज टेकिंग इंटरेस्ट इन हेल्पिंग देम आउट। तो ये सारे जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं जिसकी वजह से जो एट्रिशन है डॉक्टर्स का, जो कंसल्टेंट है उनका ड्रास्टिकली कम हुआ है एंड मीनिंगफुली इंप्रूव हुआ है, एंड इट इज नाउ लुकिंग इवन बेटर कंपेयर टू इट्स पीयर। तो ये सारे स्टेप्स है जो इंश्योर करते हैं कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है ये इनके नेटवर्क में बने रहे। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए। रिसेंटली जब इन्होंने हरियाणा में ड्राइव ओपन किया था नई फैसिलिटी में जहाँ पे ये नए डॉक्टर्स को हायर कर रहे थे, तो दे विटनेस्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। ऑलमोस्ट 4,000-5,000 नए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, वेयर द सीट्स वेर हार्डली 100। तो काफी ज्यादा रिस्पॉन्स बढ़िया मिला था। अब जिसकी वजह से अगर देखेंगे इनका जो डॉक्टर का स्ट्रेंथ है अराउंड 1200 डॉक्टर्स का है, और जिसमें से 75% जो डॉक्टर्स है दे आर सुपर स्पेशलिस्ट। एडिशनली जो इनका डॉक्टर का स्ट्रेंथ है, मोस्ट ऑफ दैट ऑलमोस्ट 90 to 100% के बीच में जो परसेंटेज है, दैट आर ऑल 100% लिंक्ड ओनली टू पार्क मेडी। ऐसा नहीं है कि दोज डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स आर विजिटिंग डॉक्टर्स और कंसल्टेंट। तो इन्होंने फोकस किया है कि पूरा जो स्टाफ है ना वो इन हाउस हो। अब से इससे क्या होता है ना, डॉक्टर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। अगर पेशेंट किसी 6 दिन का जो इनका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है किसी पेशेंट का 6 डेज का है, तो 6 डेज के ट्रीटमेंट के दौरान अगर उसको जरूरत पड़ती है स्पेशलिस्ट को विजिट करना है या फिर किसी डॉक्टर को विजिट करना है, कंसल्ट करना है, तो दैट डॉक्टर इज ऑलवेज अवेलेबल। तो जिसकी वजह से जो अटेंडेंट है या फिर जो पेशेंट है उसके साथ जो ट्रस्ट डेवलप होता है, जो बॉन्ड डेवलप होता है, दैट ड्राइव्स द फर्दर वॉल्यूम ग्रोथ इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स एंड फ्यूचर्स। तो इनका कहना है जिसकी वजह से जो इनफ्लो है थ्रू अ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इज एक्चुअली ड्राइविंग ग्रोथ फॉर अस। तो सारी चीजें बिकॉज ऑफ एक तो ARPOB है, सर्विस पे इनका
इनका फोकस रहा है, डॉक्टर कंसल्टेंट के जो रिक्वायरमेंट्स है इन्होंने उनको एड्रेस किया है, तो जिसकी वजह से डायरेक्शनली इनकी जो चीज़ें मुझे कॉन कॉल में इनको अंडरस्टैंड करके लगी कि देर एक्चुअली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। करंटली जो इनका ग्रोथ है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, इवन जो इनके बिजनेस मिक्स का परसेंटेज है वो डेफिनेटली इनके फेवर में नहीं है, इनका जो रिसीवेबल का साइकिल है वो थोड़ा सा मिस अलाइंड है। बट डायरेक्शनली जब इनको कॉन कॉल में पूछा गया तो सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्शनली बेटर हुई दिख रही है एज ऑफ देयर कॉन कॉल। तो डायरेक्शनली अब तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली है और ये इनका फर्स्ट कॉन कॉल है, तो इट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये डिलीवर करते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि इन्होंने रेवेन्यू के टर्म्स में कोई गाइडेंस नहीं दिया है कि इनका रेवेन्यू क्या होगा बाय से FY27 FY28 कितना परसेंटेज वाइज ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दे वर वेरी क्लियर वेयर दे वांट टू सी दी मार्जिन्स। तो इन्होंने कहा कि FY27 में एंड इवन FY28 गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट टू सी आर एबिटा मार्जिन्स कॉन्स्टेंटली एट अराउंड 26-27%। तो करंट मार्जिन से भी बेटर इनके मार्जिन आगे चलते हुए होने वाला है, ऐसे एंटिसिपेट कर रहे हैं। पैट के मार्जिन विल स्टे अराउंड 17%। तो ग्रोथ का गाइडेंस नहीं है बट इबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन का गाइडेंस है। आरओई इनका कहना है करंटली वी आर अंडर 20 बट दीज मार्जिन ऑफ आरओई परसेंट आल्सो गोइंग टू इंप्रूव टू अराउंड 23%। तो डायरेक्शनली इवन दोज नंबर्स लुक टू बी इंप्रूविंग एज वी प्रोग्रेस इनटू अपकमिंग क्वार्टर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये देखना है कि जब ये कैपेक्स कर रहे हैं उसको रैंप अप कितना जल्दी कर रहे हैं। हम अगेन गिवन जो प्राइस पॉइंट पे ऑपरेट करते हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम। Occupancy is not a problem for Park Medi. Actually, ARPOB and growth in the that payer mix improvement is actually biggest question. तो ये हमें तो एक्चुअली एग्जीक्यूशन जब होगा इनका एंड अपकमिंग क्वार्टर्स में जब इनके रिजल्ट आएंगे कॉन कॉल होगा तब हमको इनको एक्चुअली करेक्ट अंडरस्टैंडिंग किया डिलीवर कर पा रहे हैं, बिकॉज हॉस्पिटल स्पेस में डिलीवरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कैपेक्स तो आप कर लेंगे बट अगर रैंप अप क्विकली नहीं हुआ तो ब्रेक इवन का जो टाइम है वो बहुत लग जाता है। तो ये सारी चीजें तो हमें अपकमिंग क्वार्टर में इनको ट्रैक करके पता चलेगी। वैल्यूएशन वाइज दे आर प्रोबेबली एट द लोवेस्ट कंपेयर टू ऑल इट्स पीयर्स, बट द वैल्यूएशंस विल बी ओनली फैक्टर टू लुक एट गिवन अगर ये ग्रोथ दिखा देगी 17% के ग्रोथ पे द वैल्यूएशंस आर ओके, बट अगर ये पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ता है देन ओनली द अपॉर्चुनिटी ऑफ पी री-रेटिंग विल हैपन। सो करंट वैल्यूएशन पे करंट जो ग्रोथ है लुक्स ओके, द पी रेटिंग ओनली विल हैपन जब इनका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ता है। तो विल एक्चुअली ट्रैक दैट इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। आई विल लेट यू नो, आई कीप दिस कंपनी ऑन माय रडार इन द अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। लेट मी नो इफ योर क्वेरीज, दैट इज दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।